आसमानी, हर किस्सा इल्म हिकमत, हर साफा गुलिस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफसाना दर फसाना, दायम बहर ज़माना, इल्मो कमाल बस्ती, अंदाज़ शायराना। सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी। सादी की सुन ज़बानी। हेलो, कैसी हो जानवी? मैं ठीक हूँ यार, बस तुम्हें मुबारकबाद ही देने के लिए फोन किया है। मुबारकबाद? किस बात की? तुम्हारा रिसर्च पेपर मंजूर हो गया है और यूनिवर्सिटी में सादी चेयर कायम करने पर भी सरकार गौर कर रही है। बहरहाल, जो काम तुमने हिकायत सादी पर किया है, उस काम के लिए तुम्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री से नवाजा जा रहा है। क्या बात कर रही हो? मजाक तो नहीं कर रही ना? खबर पक्की है। या अल्लाह, ये हकीकत है या ख्वाब? शाजी, तेरे ख्वाब हकीकत के पंख लगाकर उड़ने लगे हैं। अच्छा सुन, मैं अभी फोन रखती हूँ। तुझे तो पता है ना इस टाइम पे काम का कितना प्रेशर होता है। ओके, मैं तुमसे कल ऑफिस में आके मिलती हूँ। ओह, कल तो तुम डॉक्टर शाजी मलिक बन जाओगी। बात कहाँ होगी हमारी? मजाक छोड़ो, मैं सच में कल तुम्हारे ऑफिस आऊंगी, चाय पीऊंगी और तुम्हें जम के बोर करूंगी। ओके, मैं इंतजार करूंगी। बाय। ओके बाय। यस, आई डिड इट। क्या बात है शाजी, बहुत खुश नजर आ रही हो। अम्मी, खबर ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनेगी तो खुश हो जाएंगी। हाँ। लेकिन सबसे पहले ये खबर मैं अब्बू को देना चाहती हूँ। अब्बू। अरे क्या बात है बेटा? मुबारक हो अब्बू। मुबारक? किस बात के लिए? मेरी थीसिस अप्रूव हो गई है और मुझे डॉक्टरेट दिया गया है। जानते हैं, अभी जानवी का फोन आया था और उसके ऑफिस में तो न्यूज़ भी पहुंच गई है। अरे कांग्रेट्स बेटा, कांग्रेट्स, बहुत बहुत मुबारक हो। आज इसकी मेहनत रंग लाई। बेगम, आज से हमारी बेटी शाजी डॉक्टर शाजी मलिक कहलाएगी। सच? शुक्र है मेरे मौला, आपने हमारी दुआ कबूल की। मेरे गले तो लग जा। अम्मी, आज तुम अपने मकसद में कामयाब हुई हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही कामयाबी अता करे। अब्बू सादी चेयर कायम करने के लिए सरकार यूनिवर्सिटी की तजावीज पर गौर कर रही है और अगर ऐसा हो गया ना तो इंशाल्लाह मेरी नौकरी भी पक्की हो जाएगी। बेटा, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, पढ़ाई तो इल्म हासिल करने की गर्ज से होती है और इस इल्म से दूसरों को फैज़याब होना चाहिए, लोग मुस्तफीद होने चाहिए। अब्बू, नौकरी भी बहुत जरूरी है, बिना पैसों के आजकल पढ़ाई नहीं होती। बेटा, तुम्हारे पास तो नहीं थे, फिर भी तुमने डॉक्टरेट हासिल कर ली। बेटे, ये मामला तो कहीं और तय होते हैं, यकीनन हमारी सोच से बहुत बाहर है। अब एक काम करते हैं, इस बहस को यहीं खत्म करते हैं और क्या? अब्बू, आप मुझे चिढ़ाते क्यों? आपको सब पता मैं क्या। अरे मैं नहीं चिढ़ा रहा हूं भाई, क्या कहना चाहती हो तुम? हिकायत। ओह
बेटे शादी पे तुमने इतना काम किया है और फिर भी हिकायत मुझसे ही सुनना चाहती हो। अब्बू, मेरे गाइड, मेरे उस्ताद तो आप ही हैं। जिंदा रहो मेरी बेटी, जिंदा रहो। कहानी सुनना चाहती हो ना? ठीक है, आइए बेगम, आप तशरीफ रखिए। चलिए। आप भी सुनिए कि सादी ने क्या कुछ लिखा है। एक बादशाह अपने वजीर के साथ में शिकार करने सर्दियों के मौसम में अपनी मुल्क से बहुत दूर चला गया। बादशाह सलामत, हम बहुत दूर निकल आए हैं। यहां तो दूर दूर तक बस्ती का कोई नामो निशान ही नहीं है। मगर वजीर आला, मुझे लगता है कि यकीनन यहां आसपास कोई बस्ती होगी। आलिजा, क्या मालूम वहां पर कोई होगा भी कि नहीं। अपनी ही सल्तनत में किस बात का डर? ये जंगल हमारे हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारी रियाया किस हाल में है। जो हुक्म आलिजा। इस सर्दी के बावजूद हम यहां तक आ पहुंचे। वजीर आला, वो देखो, किसी का घर है। आलिजा, किसी गरीब दहकान का घर मालूम पड़ता है। रात गुजारने के लिए मौजू जगह है। काफी पुराना और बोसीदा मकान है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। देहाती के घर पना लेना बादशाहों के रुतबे के मुनासिब है आलिजा। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? ये जगह बहुत खूबसूरत है। हम खेमा लगाकर यहीं रात गुजारेंगे। जैसा तुम मुनासिब समझो। महल की आसाइशों से दूर इस जंगल में तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। आलिजा, मैं तो आपकी तबीयत को लेकर परेशान हूं। सोच रहा हूं सिमिस्तान की ये सर्द रात कहीं आपकी तबीयत और गिरा न गुजरे। अल्लाह आपको सलामत रखे, कहीं आपके दुश्मन बीमार ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। हमारी सल्तनत के लाखों लोग खुले आसमान के नीचे जाड़े की ये सर्द रातें ऐसे ही गुजारते हैं। आदत पड़ गई है। इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी रियाया की मुश्किलात क्या है। जो हुक्म जहां पर
आज हम बहुत खुश हैं। अम्मी हजूर, मैं अब्बा हजूर की सेहत को लेकर काफी परेशान हूँ। उन्हें इस तरह शाही तबीब के मशवरे के बगैर जंगल में शिकार के लिए नहीं जाना चाहिए था। जाने आज इतनी देर क्यों हो गई? पहले भी वो शिकार पर जाते रहे हैं, लेकिन गुरूबे आफताब से पहले लौट आते थे। पता नहीं कहाँ रह गए। अम्मी हजूर, आप फिक्र ना करें। अब्बा हजूर के हमरा वजीर सल्तनत और फौजी दस्ता भी हैं। सो तो है, लेकिन इस जमिस्ता में रात बाहर कैसे गुजारेंगे? गुजार लेंगे। जब इंसान को किसी हालत का सामना करना पड़ता है, तभी तो वो सीखता है। जरा देख के आओ, कहीं बादशाह सलामत महल में तशरीफ लाए हों। जी अम्मी हजूर। हमारा दिल कहता है बादशाह सलामत जरूर किसी परेशानी में है। रात को तो वो कभी शिकार नहीं खेलते। अम्मी हजूर,
अब्बा हजूर अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, मगर महल में पैगाम आया है कि वो आज रात बाहर गुजारेंगे, किसी किसान के घर में। किसान के घर में? जी अम्मी हजूर। मेरे अल्लाह, उनकी हिफाजत करना। आलीजा, लोग तो मेहमान नवाजी में शहरियों की निस्बत बहुत आगे हैं। अलीजा, देहाती लोग अपने मेहमान से अकीदत और मोहब्बत में अपना सानी नहीं रखते। सही फरमाया आपने वजीर आज़म। मुझे लगता है कि बातें बहुत हो गई, अब हमें आराम करना चाहिए। जी अलीजा। बादशाह सलामत की खातिर में किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं रही? नहीं बेगम, जो कुछ भी था हमने पेश किया। अब सारी रात जागते रहना है। क्यों? पगली, जब ऐसा मेहमान घर में हो, नींद आ सकती है क्या? फिर इनकी हिफाजत का जिम्मा भी तो हमारा ही है। ठीक है, चलो चलिए। आप कहाँ चले गए थे? हम यही थे बादशाह सलामत, आपकी पहरादारी कर रहे थे, कहीं से कोई जंगली जानवर ना आ धमके। तो आप रात भर जागते रहे? ये मेरा फर्ज था। जब आप जैसा मेहमान घर में हो, मुझे नींद कैसे आ सकती? आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है। गरीबी कोई बुराई नहीं। जो दिल का सखी हो वो गरीब हो ही नहीं सकता। अब मैं इजाजत चाहूंगा और मैं पुरुम्मीद हूं कि आप जरूर हमारे महल में तशरीफ लाएंगे ताकि हमें भी खिदमत का मौका मिले। हम आपके चाकर हैं। आपका इकबाल बुलंद रहे, आप हमेशा सलामत रहें, हम ये दुआ करते रहेंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। यहां पनाह ने हमें अपना नहीं माना, इसीलिए ये कीमत बेची।
दहकान के घर में बादशाह की रात बसरी से बादशाह की शान कम न हुई, अलबत्ता दहकान की शान बढ़ गई। ये मासने मुआनी सहबाई आसमानी, हर पीस इल्म हिकमत, हर साफ गुलस्तानी, हर लफ्ज़ वो